नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक पर, फ्रीडम फ्रॉम रेजिस्टेंस टू चेंज, फ्रीडम फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। हिंदी में इसको हम कहेंगे कि बदलाव का जो विरोध करने का हमारा एक स्वभाव रहता है उससे मुक्ति, और हमारी जो कठोर सोच, जो पुरानी सोच और पुरानी धारणाओं को ना छोड़ने का जो हमारा दृढ़ता रहती है, पुरानी सोच में बदलाव लाने के लिए, जो परिवर्तन लाने के लिए जो हमें अंदर से एक विरोध की भावना जो उत्पन्न होती है, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जिस स्टाइल से रहते आ रहे हैं और जो धारणाएं हमारी बचपन से लेकर अब तक बन चुकी हैं, हम उसमें अपना कंफर्ट जोन बना चुके हैं और हम उसमें आराम महसूस करते हैं। हम चाहे वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और हो सकता है कि उससे बहुत ही बेहतर और भी धारणाएं हमारे लिए उपलब्ध हों, लेकिन हम क्योंकि उसमें अपने आप को ढाल चुके होते हैं और क्योंकि वह हमारे जीवन का तरीका बन चुका होता है, और बदलाव लाने के लिए एफर्ट्स लगेंगे, उसमें कुछ हमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो हमें एक तरह से कह सकते हैं कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है या फियर ऑफ अननोन। कोई नई चीज़ को प्रयोग करने से पहले जो एक अंदर में ये हेजिटेशन कहो, रिलक्टेंस कहो, हम इसको अगर साइंस की भाषा में देखें तो इसको इनर्शिया कह सकते हैं। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में एक ऐसा लॉ है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। माना अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है या बस मूव कर रही है या कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है तो मूवमेंट में ही कंफर्टेबल हो जाता है और मूवमेंट ही उसका स्वभाव बन चुका है। तो अगर उसको अचानक से ब्रेक लगाने के लिए कहा जाए या स्टॉप करने के लिए कहा जाए तो झटका लगता है। माना कि लॉ ऑफ इनर्शिया का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर ट्रेन है या कोई और व्हीकल है, जब हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक सेकंड के लिए झटका लगता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जिस स्टेट में हम हैं हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, हम अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहते। और जैसे ही बदलाव आता है हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो सिमिलरली जैसे हमारी जितनी भी पुरानी सोच और धारणाएं हैं, अगर हमें कोई उसके ऊपर अच्छी बातें या कुछ अच्छी धारणाएं भी हमें बताएगा तो भी हम उसका विरोध ही करेंगे, वो हमें पसंद नहीं आएंगी। अभी इसका एक और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन का जब इनिशियल इंट्रोडक्शन हुआ था, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था। स्पेशली जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, क्योंकि उन्हें मैनुअल काम करने की हैबिट पड़ी हुई थी, उनको मैनुअल ही कंफर्टेबल लगता था। भले मैनुअल में हार्डवर्क ज़्यादा था, मैनुअल में मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन वो मेहनत के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। और कंप्यूटर उनकी बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकता था। उनका टाइम जो है, जितना वो टाइम उन्हें कार्य करने में लगता है वो टाइम भी कम कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का विरोध था क्योंकि एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी और नए काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। वो जिस चीज़ के आदी हो चुके हैं उसमें उन्हें बदलाव लाना पड़ेगा। तो बदलाव, हालांकि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव बहुत बार अच्छे के लिए भी होता है, लेकिन जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो ये है कि बदलाव का वो विरोध करता है, क्योंकि वो जिस चीज़ का आदी हो चुका है वो उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहता है। तो भले वो बदलाव अच्छे के लिए भी हो तो भी हमारे अंदर एक विरोध की भावना उत्पन्न होती है, और जो उस बदलाव को लाने के निमित्त बनता है हम हमेशा ही उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये भी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी बात में बदलाव लाने का प्रपोजल भी रखता है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें जो हम अपने जीवन में बदलाव को, अपने जीवन में परिवर्तन को
आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, इसके लिए चाहिए हमको सरलता का गुण। इसके लिए चाहिए कि जो हमारी अटैचमेंट है अपने विचारों के साथ, जो हमारी अटैचमेंट है हमारी धारणाओं के साथ, जो हमारी अटैचमेंट हो चुकी है हमारे काम करने के तरीक़ों के साथ, उसमें हम थोड़ा ढीलापन लेकर के आएँ, उसमें हम सरलता का गुण धारण करें। कहते हैं कि जैसे पानी का जो स्वभाव है, पानी को हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेता है। अगर आप उसको जग में डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा, अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसको चौकोर बर्तन में डालेंगे तो वो चौकोर का रूप ले लेगा, अगर आप उसको गोल बर्तन में डालेंगे तो वो गोल बर्तन का रूप ले लेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा स्वभाव रिजिड, हम जिसको बोलते हैं कि रिजिड, जो हमारा कड़ा स्वभाव होता है जिसको हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, इससे हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जब हमें दूसरों के साथ अपने संस्कारों को मिलाना होता है, जब हमें एडजस्टमेंट की जब सिचुएशन आती है तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते और उसकी वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, या हमारे रिश्तों में वो मधुरता नहीं रहती, या हम रिश्तों का वो आनंद नहीं ले पाते जो हम ले सकते हैं। और हमारा स्वयं का जीवन भी बहुत कष्टदायक रहता है, हम अपने आप को कष्ट में रखते हैं। इस तरह से हम जब फ्लो के साथ विरोध करते हैं, जैसे अगर आप नदी में हैं और नदी में अगर आप जो नदी का बहाव है उसके विरुद्ध डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें बहुत प्रयास लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, आप थक भी जाएंगे, है ना। और आप जितनी मेहनत की उस हिसाब से रिजल्ट आपको उतनी प्राप्त नहीं होगी, आप उतना आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप बहाव के विरुद्ध डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहाव की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस तरफ बहाव है आप उस तरफ मूव करते हैं, तो आपको आसानी भी होगी, मेहनत भी कम लगेगी और आप सहजता का अनुभव करेंगे। लेकिन हम बहुत बार अपने जीवन को बहुत कठिन बना देते हैं, सहज जीवन ना जी करके हम बहुत कठिन जीवन जीते हैं। और उसका कारण है जो हमारी अपनी पुरानी सोच, पुरानी धारणाएं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसका हम त्याग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो जीवन का सत्य है वो तो ये है कि हमें लास्ट में तो सब कुछ त्याग करके यहाँ से जाना ही है। अगर हम इस तरह का जीवन जिएंगे तो हमारा अंतिम समय भी बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि हम शरीर को छोड़ने में भी हमें कष्ट का अनुभव होगा। जहाँ जहाँ जिन बातों से हमारा अटैचमेंट है उस समय वो बातें हमें डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि हमने उसको इतना पकड़ कर करके रखा है। हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में जितना हो सके चीज़ों को ढीला रखें, विचारों को ढीला रखें, छोड़ करके रखें, ताकि अंतिम समय में भी हमें ये शरीर छोड़ने में मुश्किल का अनुभव ना हो, कोई कष्ट का अनुभव ना हो, और हमारा ये जीवन भी बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकें और हमारे रिश्ते भी अच्छे और बरकरार रहें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में इस टॉपिक पर बात करूँगी, और मेरे पास और भी बहुत टॉपिक है, क्योंकि इस महीने का हमने जो थीम रखा है वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता माना मुक्ति। तो मुक्ति हमें किन किन बातों से चाहिए, हम उनके ऊपर बात करेंगे। मुक्ति हमें पास्ट के चिंतन से भी चाहिए, मुक्ति हमें फ्यूचर की चिंताओं से भी चाहिए, मुक्ति हमें अपेक्षाओं से चाहिए जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, मुक्ति हमें उन अपेक्षाओं से भी चाहिए जो हम अपने आप से रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मुक्ति के, स्वतंत्रता के, जो हमें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये करने के बाद ही हम सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हमें जीवन से भी मुक्ति चाहिए तो पहले जीवन में रह कर के मुक्ति का अनुभव करें, तब हम जीवन से मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस चैनल को सुना, आपने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जिन्होंने नहीं किया है वो चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसको टच करके, रेड कलर का है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप थम्स अप वाले उसको टच करके लाइक भी कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो आप तभी करें, अगर आपको नहीं पसंद आया हो तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद है तो ही आप ऐसा करें और स्वतंत्र महसूस करें, सहज महसूस करें, किसी तरह का बंधन का अनुभव ना करें। धन्यवाद।